अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मैं परसों असेंबली के पास जा रहा हूँ, अपनी असेंबली को कह रहा हूँ, आप बताएं कि आपका जमहूरी राइट है, आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं, मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की शिकस्त पर वजीर आजम इमरान खान का हफ्ते को कौमी असेंबली से ओपन बैलेटिंग के जरिए एतमाद का वोट लेने का ऐलान। वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा, मैं हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में या फिर असेंबली से भी बाहर, लेकिन कौम को लूटने वाले चोरों डाकू में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ कौम का लूटा हुआ माल वापस लेने के लिए लुटेरों का पीछा करूंगा। मैंने हुकूमत में रहकर कौन से अरबों के बिजनेस कर लिए। सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं, वो वीडियो चल रही है पैसे की। बाकी आज हम दोनों को क्रॉस करेंगे। ये कुछ कोशिश की, सबके सामने ये तमाशा हुआ। क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। क्या इलेक्शन कमीशन ने साफ इंतखाबात के लिए कोशिश की? वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया लेकिन फिर भी बैलेट पेपर पर बार कोड क्यों नहीं लगाया? इलेक्शन कमीशन को वोट ट्रेसेबल बनाना चाहिए था। क्या वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना और ज़मीर फरोशों को बेनकाब करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी? इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की वीडियोस की तहकीकात क्यों नहीं कराई? गुज़िश्ता 30 साल से सेनेट इलेक्शन में पैसा चल रहा है। बासर अफराद रिश्वत देकर सेनेटर बनते हैं। ये कैसी जमहूरियत है? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पहले से मालूम था सेनेट में पैसा चलेगा। ये भी पता था कि जरदारी पैसे से सिस्टम चला रहे हैं, मगर घबराएंगे नहीं। क्या यूसुफ रजा गिलानी पैसों से सेनेटर बनकर वोट को इज्जत देंगे? गिलानी ने बहैसियत वज़ीर आज़म जरदारी से वफादारी निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी की। गिलानी के बेटे की वोट खरीदने की वीडियो मेरे मौक़िफ़ पर मुहर लगाती है। किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? किसने कहा था? और आज कौन रो रहा है? देख लो, सेनेट इंतखाबात के बाद रो कौन रहा है। तुम अपने बलबूते पर एक नशस्त नहीं जीत सकते। अब तुम्हारी कोई पार्टी है और ना ही मुस्तकबिल। बिक जाने वालों से किस मुंह से एतमाद का वोट मांगोगे? इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा मरियम नवाज का पार्टी कारकुनान से खिताब। बोली, सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश करने वाले खुद टूट गए, कोई हमें झुका ना सका। आज नून लीग के बयानिया का डंका हर जानिब बज रहा है। हम अपने वोटों पर डाका डालने नहीं देंगे। अब तो पीटीआई अरकान भी नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का 26 मार्च से लॉन्ग मार्च शुरू करने का फैसला। तो कहा था कि आज ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। ये भी एक ड्रामा है। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। You have been rejected by your own MNAs. You have been rejected by your own allies MNAs. कठपुतले तमाशा और ड्रामेबाजी अब मजीद नहीं चलेगी। अब इस हुकूमत को कोई नहीं बचा सकता। इमरान खान को एनआरओ किसी सूरत नहीं देंगे। अदम एतमाद का फैसला इमरान खान नहीं, हम करेंगे। हम ही खान साहब को बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहां होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में हुकूमत गिराने का इशारा दे दिया। कहा, ओपोजिशन का नया मोर्चा पंजाब हो सकता है। पीटीआई में कुछ अरकान के दिल हमारे साथ हैं। हम तो समझते थे वजीर आजम शिकस्त तस्लीम करके इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। नए इलेक्शन की हिम्मत न थी तो इखलाकी तौर पर
अपना इस्तीफा ही जमा करवा देते। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के कौम से खिताब को उनका आखिरी खिताब करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और लीगी रहनुमा मरियम नवाज की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसले दिए, आईनी इदारों के किरदार पर धब्बा नहीं लगने देंगे। मरियम नवाज बोली कि इमरान खान अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालें। चीफ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ही तैनात किया था। सेनेट इलेक्शन में PTI अरकान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिए। गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। बड़े मार्के के बाद बड़ी हलचल। वजीर आजम इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते तेज कर दिए। वजीर आजम का स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से राब्ता। परवेज इलाही ने भरपूर ताउन को यकीन दिला दिया। वजीर आजम की बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबरा और वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से भी गुफ्तगू। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी एतमाद का वोट देने की हामी भर ली। MQM वफ़द को इस्लामाबाद में मुलाकात की भी दावत। वज़ीर आला पंजाब को अरकान कौमी असम्बली से राब्तों का टास्क मिल गया। सादिक संजरानी को फिर चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने का भी ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का खुला चैलेंज। बोले मैदान हाजिर है, वोट लेकर दिखा दें। कल ही वाज़ेह हो गया था कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं। हुकूमत ने 2.5 साल में नाकामी के सिवा कुछ नहीं देखा। अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ बोले कि अब एतमाद का वोट लेने का कोई फ़ायदा नहीं। कल ऐवान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ऐवान ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। कौमी असम्बली का इजलास इब्तिदाई रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी करने पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आज ज़मीरों के सौदागर अपनी मसनूई कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इंशाअल्लाह जीत इमरान खान और 22 करोड़ आवाम की होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब होंगे। PTI सेनेट की अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। NRO देने से इनकार पर सारे लुटेरे एक हो गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि वोट को जाली इज्जत देने के दावेदारों ने सरेआम वोट की तस्दील की। इस्लामाबाद की नशिस्त पर वोट नहीं नोट की जीत हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की दिफाई मामलात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन की मसावी तकसीम का मुतालबा कर दिया। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास से खिताब में कहा अमीर मुल्कों ने वैक्सीनेशन शुरू कर दी। गरीब ममालिक का भी भरपूर ख्याल रखना होगा। कोरोना की वजह से मुआशी और समाजी नुकसानात का मुकम्मल अंदाज़ा लगाना भी बाकी है। इस्लामोफोबिया के तदारू के लिए पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काविशें कर रहे हैं। अफगान अमन अमल खित्ते को पायदार तरक्की की तरफ ले जाने में मुआविन होगा। CPEC के जरिए मशरिक़ वुस्ता तक रसाई मुमकिन होगी। सेनेट इलेक्शन के बाद वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। पेमरा से वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब। रिकॉर्ड का जायजा लेकर मजीद कार्रवाई का फैसला होगा। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक इन कैमरा इजलास। IG पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक भी पेश। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट पर गौर।
सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन उम्मीदवारों को वोट क्यों दिए? PTI सिंध ने अपने अरकान असलम अबड़ो और शहरियार शर से वजाहत मांग ली। इज़हार वजह के नोटिस जारी। मरकजी कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब की दोनों अरकान के खिलाफ 7 रोज़ में कार्रवाई की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जमानती मचलकों पर दस्तखत न होने का इंकशाफ। एहतसाब अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को वजाहत के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का आज़रबाईजान का दौरा। ISPR का कहना है कि जनरल नदीम रजा की आज़री सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात, वज़ीर दिफा कौमी सलामती के चीफ समेत उस फौजी क़यादत से भी मुलाकातें, 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल नदीम रजा ने यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी के सफीर की मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। मजमूई इलाकाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर भी बातचीत हुई। पाक बहरिया इंसानी हमदर्दी के मिशन पर बहरी जहाज PNS नसर जिबूती और सूडान से होता हुआ मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनियाइन पहुंच गया। ISPR का कहना है कि पाक बहरी की जानिब से बेनियाइन और मुल्क नाइजर के कुदरती आफात से मुतासरा अवाम को इमदाद दी गई। मिशन कमांडर की दोनों मुल्कों के आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई। मेजबान हुकाम का पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इजहार तशक्कुर। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1519 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 17,117 रह गए। मुल्क में मुतासरीन की तादाद 5,85,000 से जायद। अमवात 13,000 से भी बढ़ गईं। लाहौर के मजीद 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क में सोना एकदम सस्ता हो गया। फी तोला कीमत में 1900 रुपए की कमी, नई कीमत 1,04,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1629 रुपए कमी, 10 ग्राम सोना 89,335 रुपए का। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। मार्केट 800 से जायद पॉइंट्स की कमी से 46,000 की हद भी गंवा बैठी।